नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न का निचोड़ सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को दोस्तों एग्ज़ाम से पहले देख के पूरा जरूर जाइएगा। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न अभी बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, हम कम समय में आपको सभी विषय का मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे तो कृषि थे। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में दोस्तों स्थित है, अगर गिरनार पहाड़ियाँ का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से साथियों इन्हें बुलाया जाता था। कहता संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के शासक को परास्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई दोस्तों इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन राजा का दोस्तों दरबारी कवि था, अगर बाणभट्ट का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कच्छ का लिटिन रन वह है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो दोस्तों भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। अगला प्रश्न कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सोडिल पिक दोस्तों उस चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर दोस्तों भारत में पहला मुगल सम्राट था। कहता भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है तो गोंडवाना लैंड दोस्तों इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो बाबर ने हराया था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। कहता पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने दोस्तों हराया था इब्राहिम लोदी को। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि साथियों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कहता महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक नाम हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा। अगला प्रश्न कहता है जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे? अगस्त्य इसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम हो जाएगा। कहता सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में दोस्तों यह मिला था। मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है दोस्तों
अगर उपनिषद का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोप उपनिषद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर वेद में दिए गए हैं जादू चमत्कार और मंत्र का बात किया जाए तो। कहता भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। कहता है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो पेडल फर मिट्टी में दोस्तों पाए जाते हैं लोहे और एल्युमिनियम के कण पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में साथियों कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी दोस्तों यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कहता भारत के किस राज्य में, यहाँ पर साथियों राज्य याद रखिएगा, कहता भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मखरला मिट्टी के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से? दोस्तों स्वामी सहजानंद संबंधित थे। कहता गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था यह यात्रा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। कहता तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया था। कहता रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चम्सफोर्ड के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता पर दोस्तों हस्ताक्षर किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से पड़ा था। कहता हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय दोस्तों हिंदू महासभा के संस्थापक थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने दोस्तों आदि ग्रंथ संकलित किया था। अगला प्रश्न का था 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक। कहता किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में साथियों? जलोढ़ मिट्टी। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न का था सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से साथियों यह गुजरता है। कहता माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है यह द्वीप अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो झारखंड है। कौन है दोस्तों? झारखंड है। अगला प्रश्न का था भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तारे का रंग इंगित करता है तो ताप दोस्तों तारे का रंग इंगित करता है।
कहता है किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया शिवाजी को राजा की उपाधि। भारत के किस राज्य में कवियों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। कौन सी नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी की कुल दोस्तों लंबाई पूछा जाए आपसे तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, तो 4 साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है तो 15,200 किमी इसकी लंबाई हो जाएगा। कहता बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल के सूचक है। किसके? अशांत बादल के। कहता इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में दोस्तों यह उभरा था। कहता कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो साथियों उसका नाम है बांग्लादेश। भारत का दक्षिणी नोक है तो केप कैमोरिन दोस्तों भारत का दक्षिणी नोक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों उसका नाम है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। कहता कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि अलग करती है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। किस भारतीय राज्य की सीमाएं कहता चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम राज्य दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल दोस्तों मिजोरम राज्य की राजधानी हो जाएगा। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था 1921 में। आंध्र प्रदेश की कहता है एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से साथियों यह जुड़ी है। कहता वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कहता जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? उसे बलि कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? तब पूर्व में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। कहता आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? तो दोस्तों इसका नाम है दक्षिण का पठार। भारतीय संगीत का उद्गम कहता किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। कहता आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। कहता गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी साथियों कहाँ है? तो नेपाल में। कहता भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? हिमालय स्थित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरणों कहता टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? धरियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय कहता किस शासक को दिया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थकर। अगला प्रश्न कहता पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। भारत के किस राज्य में प्रथम कहता पूरा पाषाण कालीन स्थल की खोज की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? कलिंग युद्ध से आया है। किससे? कलिंग युद्ध से, याद रखिएगा। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक कथा विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासन काल में पनपी थी यह। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली कथा पटकोई, नागा और मिजो पहाड़ियों को कहते हैं पूर्वांचल। दोस्तों इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई ने खोल दिया था। अगला प्रश्न कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे दोस्तों आगरा शहर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहता क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन स्थान है साथियों? 7वां स्थान है। कहता भूटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है भूटिया जनजाति। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 32-14 किमी दोस्तों इसका विस्तार है। कहता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 29-33 किमी दोस्तों इसका विस्तार हो जाएगा। कहता ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की कहता भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किमी इसकी दूरी हो जाएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इसका नाम दोस्तों भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल इसका नाम हो जाएगा। कहता भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटा दोस्तों आगे है। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? तो गौड़ माता भारत के पश्चिम बिंदु का नाम है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबुथु दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है। कहता भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। कहता कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? दोस्तों कर्क रेखा का अक्षांश पूछा जाए तो 23.5 डिग्री हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किमी मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। कथा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल है। क्या है साथियों? चावल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कथा चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? तो कितना साथियों? तो 5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किमी इसकी लंबाई है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है दुरंड रेखा से दोस्तों निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न कहता भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किमी दोस्तों इसकी लंबाई है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेराम्बूर में दोस्तों निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किमी भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई हो जाएगा। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। कहता भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किमी है भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई पूछा जाए तो। कहता भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कहता थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों थारू लोगों का निवास स्थान। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किमी है इसकी लंबाई पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है दोस्तों। किस राज्य की? गुजरात राज्य की। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर यह आधारित है। कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? कृष्णा नदी पर यह आधारित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर आधारित है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? 9 राज्य समुद्र से लगते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। कहता भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना था। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ दोस्तों इसका किया गया। कहता है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो चीन देश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो केरल कैवाल मिट्टी के नाम से दोस्तों इन्हें पुकारा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान देश के बीच स्थित है। कहता सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो। कहता नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है यह अभ्यारण्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी कहता प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन है दोस्तों? गोदावरी नदी है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। कहता भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। कहाँ है दोस्तों? कटक में है। कहता है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को साथियों बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को बोला जाता है। कहता है रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है रेलवे डीजल इंजन का कारखाना। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांग याप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। कहता है किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो हल्दी की पैदावार दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न कहता है परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप है। कहता तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तालचर का बात किया जाए तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो कुट्टानाड दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.43% भारत के पास है। कहता शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। किसका है साथियों? हिमालय का हिस्सा है। कहता शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनेजोइक युग में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। विजयवाड़ा कहता किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे साथियों यह बसा हुआ है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। कहता भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है साथियों? राजस्थान में स्थित है। कहता अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील अगर पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से नापा जाता है। अगला प्रश्न कहता भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? कितने क्षेत्रों में दोस्तों? तो 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहता दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री पूछा जाए तो। कहता व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पर्वत दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। अगला प्रश्न कहता है अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में यह द्वीप स्थित है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है दोस्तों गांधी सागर बांध अगर पूछा जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर पूछा जाए तो। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में दोस्तों यह बांध स्थित है। अगला प्रश्न कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी दोस्तों इसका दूसरा नाम हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो सेनेजोइक से हुआ शिवालिक श्रेणी का निर्माण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न कहता काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है? तो केटू साथियों इसका पूर्व नाम हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तटरेखा पूछा जाए तो। कहता विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे दोस्तों लंदन स्थित है। कहता है कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। अगला प्रश्न कहता है नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक रही? तो केरल राज्य की सर्वाधिक रही। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? यह दोस्तों किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का प्लांट है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि इन्हें जोड़ने का काम करता है। कहता है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कहता है कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आइसोबाथ। क्या बोला जाता है? आइसोबाथ। कहता पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है दोस्तों इसका उत्तर लोकटक झील याद रखिएगा। कहता कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। कहता है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कहता कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर दोस्तों इसे निर्मित किया गया है। कहता है बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से इसकी सिद्धांत संबंधित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है आपको। कहता है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी के द्वारा दोस्तों किया गया ग्रीनलैंड की खोज। कहता है हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था? महानदी पर दोस्तों किया गया था इसका निर्माण। कहता लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील आपको मणिपुर में स्थित है। कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध का बात किया जाए तो। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है।
कहता 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून इसका मुख्यालय हो जाएगा। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना देश के घास के मैदान दोस्तों पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी है। कहता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था इस नाम से। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तब पश्चिमी घाट दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। कहता है ब्राजील स्थित अमेजन के बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सिल्वास। कहता किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता है किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित प्रदेश कौन सा है? तो कजाकिस्तान साथियों उस देश का नाम हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कहता सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाए तो। कहता है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का खनन क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन का था थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है थारू लोगों का निवास। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा साथियों इन्हें जोड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है धनबाद में। कहता तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है इसको। कहता शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। कहता है बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। श्रीनगर से कहता है गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा दोस्तों इन्हें जोड़ने का काम करता है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा को जाना जाता है इसके उपनाम से। कहता है नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध। वायुमंडल का कौन सा मंडल कहता है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल दोस्तों परावर्तित करता है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है यह खाड़ी। राष्ट्रीय रसदार कहता फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में दोस्तों। कहाँ है? नागपुर याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का कहता भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट साथियों इसका भौगोलिक नाम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्धारण किया गया था। ज्वालामुखी कहता उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। कहता लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण होता है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो सीरियस दोस्तों, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो अमरकंटक के साथ चला जाएगा। कहता तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में दोस्तों की जाती है। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में स्थापित किया गया है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का यह उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कहता है डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम स्थित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को साथियों यूरोप का रोगी कहा जाता है। कहता भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा में है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन नदी साथियों? नर्मदा नदी बहती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। कहता हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कहता किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है इस यंत्र से। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हेंसू द्वीप दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। खासी और गारो जातियां कहता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय में यह पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जेम्बंजी नदी पर दोस्तों यह जलप्रपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अरस्तु था दोस्तों पृथ्वी को गोल बताने वाला। कहता प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ज्वालामुखी को बोला जाता है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य को बोला जाता है। कहता भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? तो नैनीताल से साथियों इन्हें लिया गया है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। कहता भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह शिमला में स्थित है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपरपट्टी बोला जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को। कहता फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान देश का यह ज्वालामुखी हो जाएगा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। कहता विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। संसार में सबसे महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का उत्तर। कहता पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो पेरिस आपको बसा हुआ है सीन नदी के तट पर। कहता किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से इन्हें जाना जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है। कहता उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर कनाडा के साथ चला जाएगा। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर इन्हें बनाया गया है।
वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा। कहता दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन है दोस्तों? ब्राज़ील है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसके सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा बोला जाता है। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को दोस्तों कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाता है दोस्तों? तो लानोज कहलाता है। कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? तो किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। कहता किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को बोला जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को साथियों तेल नदी कहा जाता है। कहता ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों से संबंधित गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया।